दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के बारे में है जिन्हें जानकर आप शायद रात को सो ही ना पाओ। मेरे पास इस केस के जितने भी डिटेल्स हैं, मैंने उन्हें हफ्तों तक डार्क आर्काइव्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, पुलिस रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज से निकाला है। आज मैं आपको उस टेप के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स तक टूट गए थे। तैयार रहिए, ये कहानी सबसे ज्यादा डार्क है। 1970s का कैलिफोर्निया, एक जगह जिसे हमेशा सनलाइट और बीचेस के लिए जाना जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी के पीछे एक काला अंधेरा छुपा हुआ था। लॉरेंस बिटेकर और रॉय नॉरिस, दो ऐसे आदमी जिनके बचपन में मिला दर्द धीरे धीरे एक दरिंदे की शक्ल ले चुका था। रॉय को बचपन में बार बार बीट किया जाता था। बिटेकर को अलग अलग जुवेनाइल जेलों में फेंका जाता था और दोनों के अंदर धीरे धीरे पावर की भूख बढ़ती गई। दोनों की पहली मुलाकात जेल में हुई। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर दोनों को एक दूसरे की अंधेरी फितरत का अंदाजा हो गया और तभी उन्होंने फैसला किया, हम साथ मिलकर वो करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। उनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी। उन्होंने महीनों तक हाईवे के किनारे घूमती लड़कियों, हिचहाइकर्स और बीच के रास्तों को स्टडी किया। बिटेकर ने एक सफेद रंग की वैन खरीदी, मर्डर मैक नाम दे दिया। दिखने में सामान्य, लेकिन अंदर खिड़कियों पर आयरन शीट और दरवाजों पर स्पेशल लॉक। ये चलती फिरती जेल थी। अब अगला काम टूल बॉक्स, जिसमें थे आइस पिक, प्लायर्स, हथौड़ा, मेटल हैंगर्स, स्क्रू ड्राइवर्स और एक पोर्टेबल रिकॉर्डर, क्योंकि वो अपने काम को रिकॉर्ड करना चाहते थे। दोनों ने महीने बिताए सिर्फ पीछे पीछे घूमने में, जासूसों की तरह। कौन सी लड़की अकेले घर लौटती है, कौन रोज बाइक से आती है, कौन सी जगहों पर पुलिस कम होती है, हर छोटी डिटेल नोट की गई। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन पहले कुछ बार हिम्मत नहीं हुई। फिर आया जून 1979। उनका पहला टारगेट थी 16 साल की लुसिंडा। बताने को तो इस केस में कई विक्टिम्स हैं, लेकिन आज हमारा फोकस उस केस पर है जिसने पूरी अमेरिका की पुलिस को हिला के रख दिया। शर्ली लिंडेल, 16 साल, बीच से घर जाने की तैयारी में। यह केस मैंने जितना पढ़ा उतना ही डर बढ़ता गया। शर्ली को देखा जा चुका था 2 दिन पहले भी एक मोटल के पास, जहां बिटेकर की वैन रात के अंधेरे में खड़ी थी। पुलिस रिपोर्ट में एक लाइन है, हमें लगा था लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि शर्ली ने अपनी दोस्त से कहा था कि एक वैन वाला मुझे 2 दिन से फॉलो कर रहा है, लेकिन किसी ने उसे सीरियस नहीं लिया। जून की एक शाम, समुद्र की आवाज और हवा चल रही थी। शर्ली अकेले घर की तरफ निकलती है। वहां खड़ी थी वही वैन, मर्डर मैक। बिटेकर ने एक बहुत ही ट्रिक वाली लाइन बोली, हे, क्या तुम कोक लोगी? और बस कुछ सेकंड में सब खत्म। उसके मुंह पर हाथ, अंदर खींच लिया गया, दरवाजा धड़ाम, लॉक। वैन अंदर से एक साउंड प्रूफ बॉक्स की तरह थी। कोई चीख बाहर तक नहीं जाती थी। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो पुलिस रिपोर्ट्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और एक रिटायर्ड ऑफिसर की इंटरव्यू पर आधारित है। शर्ली के केस में वो पोर्टेबल रिकॉर्डर चालू किया गया और उनकी बातें, उनकी हंसी और शर्ली की चीखें सब रिकॉर्ड हो गईं। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है, शर्ली, प्लीज प्लीज छोड़ दो। नॉरिस, लाउडा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिटेकर की हंसी, ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास जब इस टेप के ट्रांसक्रिप्ट आए, मैंने लिटरली पढ़कर लैपटॉप बंद कर दिया। इतना डार्क। उन्होंने प्लायर्स का इस्तेमाल किया, आइस पिक से चुभोया और यही सब एक एक आवाज रिकॉर्ड हुई। जब पुलिस आखिरकार दोनों को पकड़ती है, उनकी कैबिन में एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उस पर मार्क था फन। अंदर टेप। जब वो टेप प्ले की गई, रूम में मौजूद 2 ऑफिसर्स बाहर चले गए। एक फीमेल ऑफिसर रो पड़ी। एक मेल ऑफिसर ने कहा, मैंने 20 साल सर्विस की है, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। ये टेप आज भी एविडेंस लॉकर में है, लेकिन सुनने की परमिशन किसी को नहीं, क्योंकि ये एक इंसान की आत्मा तोड़ देती है।
दोस्तों, हॉरर फिल्में डराती हैं, लेकिन असली डर ऐसे लोग होते हैं जो इंसान की शक्ल में शैतान बनकर घूमते हैं। और शायद सबसे डरावनी चीज ये है कि शर्ली ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। इसलिए याद रखिए, अगर कोई भी आपको कहे कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी-कभी डर सच होता है।